बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम प्रेस रिलीज जारी किया है। उस प्रेस रिलीज को आपके सामने रखने के बाद बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाकई ही इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, अमल दरामद करने जा रहा है, या इसके पीछे को बड़ी वारदात है। और देखें, ऑप्शंस दो ही हैं। या अगर इस प्रेस रिलीज को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर या तो यह है कि हुकूमत ने बतौर निज़ाम, बतौर हुकूमत सरेंडर कर दिया है। कल रात 10 बजे तक, 11 बजे तक जो बातें की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी लग जाएगी, निज़ाम लपेटा जाएगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब एक तो यह है कि पूरे निज़ाम ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के सामने सरेंडर कर दिया है। या दूसरा ऑप्शन फिर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है कि जनाब हम नहीं कर सकते, हम अपनी गर्दन पेश नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। या जैसे दहशतगर्दों का ये होता है कि जब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाते हैं तो वो टाइम गेन करते हैं और फिर वो मजबूत होकर दोबारा आके और रिएक्ट करते हैं और हमला करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज के जरिए टाइम गेन करना चाह रहा हो, ताकि टाइम गेन करके और फिर इस दौरान कोई वारदात, कोई साजिश तैयार करके और फिर उस साजिश पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये भी आपको बता दूं कि इसके साथ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसको अलग नहीं देखा जा सकता। वो ये है कि तहरीक लब्बैक आई बैठी थी। इस दौरान मार्शल लॉ की बातें हो रही थी, इमरजेंसी की बातें हो रही थी, और इस निज़ाम को लपेटे जाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने की बातें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने की बातें हो रही थी। और इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि TLP को वहाँ से लाया जाएगा रेड जोन आके वो जलाओ गिराओ करेंगे और इसी की आड़ में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रेस रिलीज आता है इलेक्शन कमीशन का कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, या कम अज़ कम उसकी आड़ में वो कह रहे हैं कि अभी वो टाइम गेन कर रहे हैं, तो साथ ही TLP का धरना क्लोज हो गया। तहरीक लब्बैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारे नून लीग के साथ मामला तय हो गए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की बात पे यकीन करके और धरना ख़त्म करके और जारी है। अब तक शायद वो जाने शुरू भी हो गए हों। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितना संजीदा, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ को, उनके मुतालबात को सपोर्ट किया था कि उनके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब कैसे तहरीक लब्बैक अपने आप को इससे अलग करेगी कि उधर से इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद करने जा रहे हैं, और साथ ही तहरीक लब्बैक का जो धरना है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल है जो तहरीक लब्बैक के लिए ज़ाहिर है एक होगा, उसके ऊपर सवालात उठेंगे। अब आए इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में क्या है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया। कैटेगोरिकली लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया गया। लेकिन आगे सुने क्या कहते हैं। तहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हदायत जारी की गई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। अच्छा, यहाँ भी क्लैरिटी है कि अगर कोई रुकावट है, कोई मामला है तो बताएं ताकि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करें और उसको क्लियर करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि मजीद एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन ने इसकी शदीद मजम्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया। मुझे और किसी लफ्ज़ पे एतराज़ नहीं है, इस मुअज़्ज़ज़ पे एतराज़ है कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मुझे लफ्ज़ मुअज़्ज़ज़ पे बहरहाल एतराज़ है। उसके बाद कहा गया है कि कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा मज़े का खेज़ है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अब ये उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को। उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के नोट के मुंह पे तमाचा मारा है जिसमें जमाल खान मुंदखेल साहब और काजी फाइज साहब ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि बल्ला छिन जाने के बाद PTI बतौर पोलिटिकल पार्टी भी नहीं रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बतौर पोलिटिकल पार्टी मौजूद थी, बल्ले का निशान जरूर छीना गया था, लेकिन बतौर पोलिटिकल पार्टी PTI मौजूद थी। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। मुख्तलिफ फोरम सीधा लिखें कि काजी फाइज ईसा के पास गए और काजी फाइज ने अपहोल्ड किया। उसके बाद कहते हैं कि चूंकि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसके लीगल कंसिक्वेंस में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बैट का निशान विड्रॉ किया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। मतलब इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन काजी फाइज ईसा को भी पड़ गए। वो कह रहे हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं। तो काजी फाइज जमाल खान मुंदखेल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद
वो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन के जिन 39 MNAs को PTI का MNAs करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना ज़रूरी होता है, जो कि उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया, ना पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। यहाँ पे रुक के एक और बात, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन आज मान रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था। पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया था उसके मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इन्होंने सारों ने आज़ाद लिखा हुआ है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दुरुस्त कहा है कि 39 MNAs जो हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक PTI से था। खैर, आगे हम यहाँ पे थे कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ना तो कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया, ना पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की, ना किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर MNAs ने रज़ा कराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपीलें मुस्तरद कर दी गई। PTI इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। ये है इलेक्शन कमीशन के मीडिया डिपार्टमेंट का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान। अब आ जाए इस बात पर कि कल तक तो बात ये हो रही थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि तहरीक लब्बैक भी बैठी हुई थी, जिस पे इल्ज़ाम लग रहा था कि तहरीक लब्बैक बैठी नहीं है, बिठाई गई है, और एमरजेंसी अगर नाफिज करनी है तो उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा, रेड जोन में घिराव कराया जाएगा। और काजी साहब पे बहुत तनकीद हो रही थी। पूरा एक हफ्ता हो गया है तहरीक लब्बैक को बैठे हुए, लेकिन काजी साहब ने जब पहले तहरीक लब्बैक आई थी तो उन्होंने 100 मोटर ले लिया था, हालांकि वो जज थे, उनके पास इख्तियार भी नहीं था। अब जब वो चीफ जस्टिस हैं, इख्तियार भी है, उसके बावजूद वो 100 मोटर उन्होंने नहीं लिया और वो ओपन कोर्ट में भी नहीं बैठ रहे थे। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि काजी साहब इसलिए ओपन कोर्ट में नहीं बैठ रहे, केसेस नहीं सुन रहे कि कहीं कोई वकील आकर ये कह ना दे कि काजी साहब आपने पहले भी 100 मोटर लिया था, आप तो फिर तहरीक लब्बैक बैठिए तो आप 100 मोटर लें। तो उस पर काजी साहब ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक के हक़ में बात करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, उनके मुतालबात जायज़ हैं और वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं और मैं 100 मोटर नहीं लूँगा, तो वो एक मसला हो जाता। तो काजी साहब इसलिए बैठे ही नहीं ताकि तहरीक लब्बैक को उनको डिफेंड ना करना पड़े, क्योंकि काजी साहब ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ कभी 100 मोटर नहीं लेना था, कभी कार्रवाई नहीं करनी थी। उसकी वजह यह है कि अब क्योंकि तहरीक लब्बैक एक तरह से इस निज़ाम के लिए कोई ख़तरा नहीं है, तो काजी साहब उसके ऊपर कोई 100 मोटर नहीं लेंगे, ये एक तासुर था। उसके बाद आप आ जाएँ, जो कल रात का, इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीज़ें किस तरह से चल रही थी कि ख्वाजा आसिफ मुसलसल ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उन्होंने आसम चलाजी साहब के प्रोग्राम में कहा कि कुछ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और वो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। और फिर मुनीफ फारूक साहब और ये सब, नजम सेठी साहब, सब ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब अपनी प्रेस रिलीज में कैटेगोरिकल कह दिया है कि जो है वो फैसले पे अमल दरामद करेंगे। ना उन्होंने लिखा है कि वो नज़रसानी में जा रहे हैं, ना उन्होंने कहा है कि वो कोई मतलब कोई और वो करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कोई अभाम है, कोई मुश्किल है, कोई रुकावट है, तो उसके लिए हम जजेस के पास जाएंगे। अब इसके मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि 2-3 मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि ये इलेक्शन कमीशन खुद, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में तासुर है कि ये तो पानी अपनी मर्ज़ी से नहीं पी सकते, तो सांस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन को किसी ने कहा है कि आप ये कर दें, पहला ये है। दूसरा ये है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, हमने जो कर सकते थे हमने कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8-9 जजेस का मामला है, फ्यूचर के 5 चीफ जस्टिस हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कंटेम्प्ट में फारिग हो जाएंगे। हम अपने करियर तबाह नहीं करना चाहते। दूसरी बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बगावत कर दी है और उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट के पाबंद हैं, हम यही कर सकते हैं, हम इसके अलावा नहीं कर सकते। तीसरी फिर बात यह है कि ये एक ड्रामा है और इस प्रेस रिलीज के जरिए तासुर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन बैकडोर कोई ना कोई मामला, चीज़ें पस पर्दा चलेंगी जिसके मकसद होगा कोई नई वारदात तैयार करके और उसको एग्जीक्यूट करके और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करना। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई ऑप्शन ना था, ना है, ना हो सकता है। एक ही ऑप्शन है, रिव्यू में चले जाएं। दूसरा यह है कि 8 जजेस के पास चले जाएं अगर किसी मामले में अभाम है। वो जो एक बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए इनको नहीं मानेगा कि वो जी जो पार्टी टिकट है उसके ऊपर दस्तखत किए हैं उन्होंने, बैरिस्टर गौहर साहब ने या उमर अयूब साहब ने, और हमारे रिकॉर्ड पे ये दोनों नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन को ये बात मसला है तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में जाएगा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के पास चैम्बर में, जो पैरा 10 में लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाएँ
कि और जो राना सनौला ने बातें की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिच ने कहा है कि 18 माह हुकूमत चलेगी, उसके बाद ये हुकूमत गिर जाएगी और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, तो उस पर भी राना सनौला ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तो 18 माह तो बहुत दूर है, इससे पहले फैसला हो जाएगा, अगले 10-12 दिन में फैसला हो जाएगा। एक तासुर ये भी है कि कल रात तक जितना जजेस को डराया जा सकता था डराया गया, जितना थ्रेट किया जा सकता था किया गया, और एक जो था कि किसी रिव्यू लग जाए और रिव्यू में जजेस बदल जाएं, वो भी कोशिश नाकाम हो गई। कल जब 2-1 से फैसला हो गया कि रिव्यू पीटीआई नून लीग की भी नहीं लगाई जा सकती, तो उसके बाद शायद फैसला किया गया कि अब हम इम्प्लीमेंट कर दें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब वो करते हैं नहीं करते आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिल वक्त ये पीटीआई की एक बड़ी कामयाबी है कि पीटीआई के हक में आने वाले फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम अमल दरामद करने जा रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे तो और मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि देखें इस प्रेस रिलीज में नहीं लिखा हुआ कि कोई वो रिव्यू में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि ये मसला है वो मसला है, सिर्फ लिखा कि अगर कोई रुकावट आएगी तो तब हम जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है। देखते हैं जी, आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा है, और उसकी भी जब खबरें आएंगी तो आपको बताएंगे कि उसमें डाक जजेस के मामले में क्या हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।